सबसे पहले तो डॉक्टर मनोज वर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और टीबी उन्मूलन को लेकर इस समय राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और हाल ही में पूरे देश में टीबी मुक्त भारत अभियान का लॉन्चिंग की गई है। हमारे श्रोताओं को बताएं इस अभियान के बारे में। ये अभियान जो निक्षय 2 करके प्रारंभ किया था, जिसका शुभारंभ जो है महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। ये अभियान बेसिकली जो हमारा क्षय उन्मूलन है उसको 2025 तक भारत से टीबी की बीमारी का उन्मूलन किया जाना है, जबकि WHO द्वारा ये टारगेट पूरी विश्व के लिए 2030 का रखा गया है, मगर भारत सरकार ने इसको ज्यादा एंथुजियास्टिक लेकर के 2030 से 5 साल पहले 2025 तक ही देश से टीबी के उन्मूलन का निश्चय किया है। इसके अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां की जा रही हैं। जो 11 तारीख को आपने बोला, राष्ट्रपति द्वारा निक्षय 2 ऐप का लॉन्चिंग किया गया है। इस ऐप के अंदर जो भी व्यक्ति टीबी के मरीज को सोशल सपोर्ट करना चाहता है, चाहे वो दवाई के रूप में, चाहे वो भोजन के रूप में, चाहे वो काम धंधे के रूप में, चाहे वो शिक्षा के रूप में, क्योंकि मरीजों की बहुत सारी जरूरतें और भी होती हैं। टीबी की जो सफरिंग होती है वो केवल ऐसा नहीं है कि टीबी के रोग के कारण ही हो रही है। कई सामाजिक परिस्थितियां भी ऐसी बन जाती हैं जिसके कारण टीबी परेशान होता है, टीबी का मरीज परेशान होता है। कई बार नौकरी छूट जाती है, कई बार काम धंधा नहीं मिल पाता है, कई बार पढ़ाई छूट जाती है। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उन सबको करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें जो भी वॉलंटियर्स हैं टीबी के मरीजों के लिए जिस एरिया, जिस क्षेत्र के अंदर मरीजों की सेवा करना चाहते हैं वो करें। बहुत अच्छी सामाजिक पहल है। ऐसी उम्मीद है कि इससे टीबी का रोग तो दूर होगा ही, टीबी के मरीज की जो बाकी परेशानियां थी, जो सामाजिक जिम्मेदारी थी, सामाजिक परेशानियां थी, वो समाज अपनी जिम्मेदारी समझकर उनको ठीक करेगा। वर्मा जी, एक बहुत ही अच्छी पहल ये है कि वर्ष 2025 तक को भारत ने लक्ष्य रखा है टीबी से मुक्त कराने का, जबकि WHO का ये 2030 का लक्ष्य है। इसमें आपको क्या लगता है कि हम कितने कामयाब हो पाएंगे 2025 तक, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है और ज्यादा से ज्यादा जो टीबी के पेशेंट हैं उनकी सहायता के लिए सब कुछ जोड़ना है। देखिए, जो टीबी का उन्मूलन है उसको 2025 को लेकर के हम इतने आशान्वित हैं कि इस समय दुनिया की जो सबसे आधुनिक दवा है बीडाकुलिन, चाहे वो 5,000-6,000 रुपए की एक गोली हो और महीनों भी खिलाना पड़े तो भी हम खिला रहे हैं। दुनिया की सबसे नई दवा डेलामिनेट बच्चों के लिए जो उपलब्ध है वो हमारे पास उपलब्ध है। दुनिया की जो सबसे आधुनिक डायग्नोस्टिक टेक्निक है, चाहे वो ट्रूनेट हो या सीबीनेट हो, वो भी हमारे पास है। लिक्विड कल्चर है। कहने का मतलब ये कि आज टीबी उन्मूलन प्रोग्राम में हमारे पास दुनिया की सर्वोत्तम मशीनरी है, सर्वोत्तम औषधि है, सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी है। और मुझे लगता है अगर इस समय भी हम उन्मूलन नहीं कर पाएंगे तो फिर कब कर पाएंगे। मरीजों के लिए पोषण आहार 500 रुपए प्रति माह वो भी दिया जा रहा है। सारी दवाई, सारी जांचें निःशुल्क है। इसके अलावा जो इग्रा टेस्ट है, जो टीबी होने के पहले टीबी को पहचान लेता है, जिसको हम लेटेंट टीबी या कह सकते हैं छुपी हुई टीबी होती है, उसको भी पहचान लेते हैं और उसका भी हम इलाज शुरू कर रहे हैं। परिवार के सभी लोगों के अगर एक टीबी निकलती है तो सभी लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। टीबी के उन्मूलन के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, अपनी तरफ से, समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से और चिकित्सकों की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहे। मतलब ये है कि जो परिणाम जो भी आएगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट प्रयास हमारे बहुत अच्छे और हमें उम्मीद है कि हम कर लेंगे। कई जिलों में जो है वो 20%, 40% टीबी कम हो गई है, कहीं 80% कम हो गई है। उनको सर्वे करके उनको पुरस्कृत भी किया जा चुका है। सतत प्रक्रिया है, एकदम से तो नहीं होगी। कई जिलों में 20% कम हो गई है, कहीं 40% कम हो गई है, कहीं 60% कम हो गई है। लक्षद्वीप वगैरह वहां से टीबी का पूरा उन्मूलन हो चुका है। हम इस बात के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे कि 2025 का जो लक्ष्य रखा है उसमें हम पूरी तरीके से कामयाब हों। अच्छा, इस टीबी मुक्त भारत अभियान का एक विशेष पहलू जो आपने बताया कि निक्षय मित्र तैयार किए जाने हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी टीबी मरीज को गोद ले सकता है 1 साल के लिए और उसकी तमाम जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो जुड़ने के लिए क्या करना होगा? www अपने वेबसाइट पे गूगल क्रोम पे निक्षय 2 करके ऐप करके जाएंगे तो उसमें आप लॉग इन कर सकते हैं। आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आप किस एरिया के मरीज को गोद लेना चाहते हैं, क्या क्या सर्विस, क्या क्या सुविधा आप दे सकते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए,
वो भी डाल सकते हैं। पोषण आहार जो भी आप सुविधा देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जब आप लॉग इन करते हैं तो उस एरिया के, उस क्षेत्र के मरीज से आपको परिचय करा दिया जाता है कि भाई उस क्षेत्र में ये मरीज है, इसको ये जरूरत है। तो उसके बाद उनको लिंक कर दिया जाता है, फिर वो उसको सेवा करते हैं, उसको फिर हम अपलोड कर देते हैं कि इनके द्वारा ये सेवा मरीज को दी गई। निक्षय मित्र का जो काम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि वो पूरी गंभीरता से यदि उसे करता है तो टीबी के मरीज के लिए कि ये बहुत ही बड़ी सहायता होगी, बहुत बड़ा सहयोग होगा। आप इस काम की मॉनिटरिंग किस प्रकार से करेंगे जिन लोगों ने टीबी के मरीजों को गोद दिया है उनकी? मैंने बताया ना, निक्षय पोर्टल शुरू, उस पोर्टल पे सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है। हमारे पास भी जानकारी है कि किस किस व्यक्ति ने आज लॉग इन करके क्या सर्विस मरीज के लिए ऑफर की है, ये हम देख सकते हैं आराम से। तो उसकी जानकारी हमारे पास है। फिर वो जब देता है तो उसका हम वो भी देते हैं उसको एंट्री करके के सर्टिफिकेशन के, इसके द्वारा ये इतने बच्चे गोद लिए गए, इतनों को ये सर्विस दी गई है। तो ये मॉनिटर जो पोर्टल है इस पे हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा वर्मा जी, मध्य प्रदेश के आंकड़े क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कितना सुधार हुआ है टीबी के नियंत्रण को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश टोटल का तो अभी सर्वे नहीं हुआ है, बट बैतूल जिले है वहाँ कम हुआ है, उज्जैन में थोड़ा कम हुआ है, खरगोन को गोल्ड मेडल मिला है, वहाँ काफी कम हो गया है, वहाँ 60% कम हो गया है। तो इस तरह से अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग काम चल रहा है। कई विलेज भी हमने टीबी, एकदम से पूरा तो मध्य प्रदेश का भी सर्वे हुआ भी नहीं, तो बहुत पहला है ये कहना कि मध्य प्रदेश में कितना हुआ है, बट हर जिले में लगभग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिशत तो केसेस का कम हुआ है। अच्छा, आप अपनी तरफ से अभी किस तरीके के कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पता चल सके कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से हिस्से में टीबी के मरीज ज्यादा मौजूद हैं और उनका सही उपचार मिल सके उन्हें? देखिए, जितने भी है सबसे पहली तो हमारी होती है स्क्रीनिंग, जिसमें आशा, आंगनवाड़ी सभी जगह जाकर के हम, जो आप जैसा बताया कि 2 सप्ताह की खांसी हो, पहले सिर्फ खांसी के मरीज देखते थे, अब अगर 2 सप्ताह का बुखार है तो उसकी भी स्क्रीनिंग करा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का पिछले 3 महीने में 5% से ज्यादा वजन कम हुआ है तो उसका भी करा सकते हैं स्क्रीनिंग। अगर बच्चों में वजन नहीं बढ़ रहा तो उसकी भी स्क्रीनिंग करा सकते हैं। खांसी में खून आया उसकी भी स्क्रीनिंग कराना है, या चेस्ट एक्सरे में कोई भी एबनॉर्मलिटी आई उसकी स्क्रीनिंग कराना है। गले में गठान वगैरह अगर पाई जाती है तो उनकी भी स्क्रीनिंग कराना है। घर में अगर किसी को टीबी निकलती है तो परिवार के बाकी सदस्यों की भी स्क्रीनिंग कराना है। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि बीमारी पैदा होने के पहले हम बीमारी पकड़ लें, जिससे वो बीमारी और आगे ना फैल सके। तो सबसे पहला तो हमारा स्क्रीनिंग का है, उसके बाद फिर उसकी जांचें हैं। अगर कोई लक्षण पाया जाता है तो जांचों के लिए भी हमारे पास अत्याधुनिक, जो मैंने बताया था, सीबीनेट कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जो कि बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, उसके द्वारा टीबी की जांच की जाती है। जांच करने के बाद टीबी का अब एंटीबायोग्राम देखा जाता है, डीएसटी ड्रग सेंसिटिविटी पैटर्न, कि इस मरीज को कौन सी दवाएं सूट करेंगी, उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो ये सब चीजें जो है, ऐसा उम्मीद है कि हम बिल्कुल डेफिनेटली 2025 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा और टीबी से मुक्त होने में हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।